रंकै तुष्टवागुंसस्तनो निर्व्यसे महिदे वहितं जदायुः। अरे श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के हमारे मुखिया महंत श्री भगत राम जी, हमारे परम श्रद्धेय धोनीदास जी, आकाश मुनि जी, हमारे मंगल मुनि जी, पंच परमेश्वर के द्वारा सर्वप्रथम उदासीन परंपरा के अनुसार तिलक चद्दर हमारे करौली शंकर महाराज को आज यहाँ महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया जा रहा है। लो अरे बाबा, हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज भी और मंगल तिलक करके हमारे कोठारी राघवेंद्र दास जी उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा। लो 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 अब मैं कर देता हूं तो हमारे महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदास के कोठारी राघवेंद्र दास जी, पंचायती अखाड़ा निर्मल के परम अध्यक्ष स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, कोठारी ज्ञान सिंह जी महाराज, निर्मल पंचायती अखाड़ा की ओर से परमाध्यक्ष स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज पगड़ी पहनाकर महाराज जी का स्वागत कर रहे हैं। जय हो अजय की जय। आज का पावन दिवस बहुत ही मंगलमय है। आज अब सबके प्रेरणा से, परमात्मा की इच्छा से ओम अब सभी लोगों से निवेदन है जिन्होंने तिलक चद्दर दे दी है वो अपने स्थान पर बैठ जाएं और जिससे आगे की हमारे गुरुमंडल आश्रम के थोड़ा महाराज जी उधर को देखो, तो आजकल उधर देखना पड़ता है, पहले इधर देखना पड़ता था। हमारे गुरुमंडल पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय परम विद्वान महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी गुरुमंडल आश्रम, हमारे स्वतः मुनि उदासीन आश्रम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर हमारे सुरेश मुनि जी महाराज, हमारे कारोबारी महंत उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा हमारे गोविंद दास जी महाराज, और हमारे स्वामी नारायण आश्रम के परमाध्यक्ष परम सुखधाम आश्रम से हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जगत स्वरूप दास जी महाराज, हमारे राम तीर्थ मिशन से हमारे परम श्रद्धेय परमादरणी डॉक्टर दया मूर्त्यानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन, और हमारे देवपुरा आश्रम से परमादरणी गुरमीत सिंह जी, नेकलंक महेंद्रजीत सिंह जी महाराज। बस चादर अर्पित करते जाओ और अपनी अपनी जगह बैठते जाओ। सभी महापुरुषों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। महंत हमारे जमुना दास जी महाराज, हमारे आश्रम रानी गली वाले, हमारे जगत गुरु उदासीन आश्रम से हमारे मुनि जी महाराज, हमारे महंत सूरदास जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज, प्लीज सब लोग अपनी अपनी जगह पर जो है बैठते जाएं, विराजमान होते जाएं। करें विधिवत शुरू करें। आदेश से आप आ जाओ, इधर आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। माला थोड़ी हटाने। अरे योगेश्वर आश्रम वाले महाराज जी सब अपनी अपनी, बलराम मुनि जी महाराज, साधु बेला के कोठारी हमारे बलराम मुनि जी, सब लोग सभी लोगों से निवेदन है कि सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ, कुछ चादरें कम कर दें। हाँ, अच्छी अच्छी मालाएं रहने दो। हाँ,
जो पहना है वो रहने दो, और ये महंत रविंद्रपुरी जी वाली महाराज की भी रहने दो। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन है, प्लीज सब अपनी जगह पर बैठें, जिससे कार्यक्रम शुभारंभ हो सके। आज उदासीन पंचायती कुछ पल बुलाए पास पास, जब मन बुलाए पास पास, दिल जब आए पास पास, नई शुरुआत लाए पास पास। कुछ पल बुलाए पास पास, जब मन बुलाए पास पास, दिल जब आए पास पास, नई शुरुआत लाए। Introducing Pass Pass Fresh Mint, the perfect mouth freshener. जो निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है। माँ भगवती के परम उपासक, भगवान शिव के परम उपासक, क्योंकि आचार्य जगत गुरु श्री चंद जी भी शिवावतार हैं, और आपने एक शिव के उपासक को, शक्ति के उपासक को आपने निर्णय लिया कि उन्हें महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया जाए। और अर्ध कुंभ से पहले महामंडलेश्वर बनाना ये भी बहुत बड़े गौरव की बात है। महामंडलेश्वर का पद एक बहुत गरिमामयी पद है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में वैदिक सनातन की पताका को लहराया है और लहरा रहे हैं, वेद के दृष्टांत को, उपनिषद के सिद्धांत को, गीता के मंत्र को और रामायण की चौपाई को, जो घर घर तक मंत्र के विज्ञान को जो घर घर तक पहुंचा रहे हैं, हमारा उदासीन संप्रदाय और पूरा सरदर्शन ये आशा करता है कि आने वाले शंकर में महामंडलेश्वर करौली शंकर जी महाराज आचार्य श्रीचंद के सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाएंगे। और ये के संयोग है, ये जो महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक हुआ ये त्रयोदशी तिथि में हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है भगत राम जी आप ज्योतिषी भी बहुत अच्छे हो, क्योंकि त्रयोदशी तिथि का विशेष महत्व है हमारे सनातन धर्म में। तिथि वारम च नक्षत्रम योगाकरण में उच्च, और पूरे विधि विधान के साथ प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ये कार्यक्रम रात्रि 2 बजे से चल रहा है। मुहूर्त के अनुसार, पंचांग के अनुसार, तिथि के अनुसार, वार के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार, योग के अनुसार, करण के अनुसार चल रहा है। मैं पंच परमेश्वर ने जो पट्टाभिषेक का जो कार्यक्रम है, जो एक विधि है हमारे यहाँ, उस विधि को संपन्न कराया, उसके लिए साधुवाद। आज हमारे बीच में यहाँ पूरे सरदर्शन के पूज्य संत महंत महामंडलेश्वर उपस्थित हैं। हमारे बीच में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज महानिर्वाणी अखाड़ा, वो भी उपस्थित हैं। और हमारे बीच में श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल, हमारे बीच में गुरुमंडल पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी, हमारे बीच में उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा के हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय श्री महंत राघवेंद्र दास जी महाराज हमारे बीच में है, परम श्रद्धेय सूर्यांश मुनि जी महाराज हमारे बीच में हैं, और अन्य सभी अखाड़ों के आश्रमों के महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं। 2 से 3 मिनट में मेरा महापुरुषों से निवेदन है, संक्षेप में समास लगा के सारगर्भित शब्दों में मैं आपको एक निवेदन कर दूं कि करौली शंकर महाराज ने जो हमारा वेद का विज्ञान था, और वेद का विज्ञान प्रायः जो विलुप्ति के ओर जा रहा था, उस वेद के विज्ञान को, मंत्र के विज्ञान को, यंत्र के विज्ञान को आपने घर घर तक पहुंचाया। आपको इसके लिए बहुत साधुवाद। अभी भी हमारे बीच में रानीपुर के विधायक हमारे आदेश चौहान जी, कितनी बार के, 4 बार के, 3 बार के, 4थी बार के भी हमारे आदेश चौहान जी बहुत ही सरल, बहुत सहज और विराट व्यक्तित्व के धनी, उन्होंने भी अपनी ओर से शुभकामनाएं महामंडलेश्वर करौली शंकर महाराज को दी हैं। एक बार जोरदार जो लोग नीचे बैठे हुए हैं
तो अब ये महामंडलेश्वरों की श्रृंखला में उदासीन पंचायती अखाड़ा नया में एक और अध्याय आज जुड़ गया है। आज करौली शंकर महाराज को हमारे सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के द्वारा और पूरे हरिद्वार के सभी आश्रम अखाड़ों के द्वारा विधिवत जो है तिलक चद्दर दी गई है। अब ये भी हमारे बीच में श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी और भारत माता मंदिर के हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी महाराज ने भी उनको माला पहना करके उनका हार्दिक अभिनंदन किया। आइए मैं सर्वप्रथम 2-3 मिनट के लिए उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा की ओर से गोविंद दास जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी ओर से मंगल कामनाएं, मंगलाचरण हो चुका है, शॉर्ट एंड स्वीट वाला फार्मूला अपनाते हुए। और आप जानते हैं कि करौली शंकर महाराज ने धर्म प्रचार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान इस राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में स्थापित किया है। अपनी ओर से मंगल कामनाएं देंगे कारोबारी महंत गोविंद दास जी महाराज 2 मिनट के लिए। और सभी लोगों से निवेदन है आगे खड़े ना रहें, सिर्फ जो है जो कैमरामैन है उससे बीच में व्यवधान उत्पन्न होता है, सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। कलकल निनादिनी मोक्षदायिनी पापनाशिनी मां भागीरथी के पावन तट पर बुद्ध भावन भगवान भोलेनाथ का यह स्थान आज बड़ा हर्ष और उल्लास का दिन है। करौली शंकर जी महाराज जी को श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की ओर से महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक किया गया। मेरे लिए चूंकि और हर्ष का विषय हो जाता है कि पूज्य महाराज श्री मेरी ही जन्मभूमि से हैं और हमारे पूज्य महाराज गुरुदेव भगवान का बड़ा ही संयोग रहा है नित्येश्वर महाराज जी का, इसलिए मुझे और हर्ष का विषय है। और मैं आज बहुत आनंदित हूं कि पूज्य महाराज श्री जी को इसी संबंध में मैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री को। अब मैं श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर भारत माता मंदिर के हमारे महंत महामंडलेश्वर परम श्रद्धेय परमादरणीय महाराज आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि माता भागीरथी के तट पे अखाड़े के इस भव्य प्रांगण में एक दिव्य महापुरुषों का महामंडलेश्वर समारोह सरकार के नाम से विश्व में समारोह में मंच पे विराजमान सभी पूज्य संत चरण और एक समारोह में जो मंच का सुंदर संचालन कर रहे हैं, भूमिका निभाते हैं हमारे महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी हरि चेतनानंद जी महाराज और सभी महानुभाव पूज्य संत चरण, सभी भगवान शक्ति और सरकार के को भारत माता मंदिर की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे समन्वय परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। कल मैं रात्रि को 51 कन्याओं की शादी थी। हमारे के द्वारा 51 कन्या की नेहरू स्टेडियम में ब्याह समारोह था। तो मैं महाराज श्री से आज्ञा ली मैंने मंच से। मैं कहा महाराज श्री मेरे को हरिद्वार निकलना है। उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपके लिए रुकने की व्यवस्था की है। जब मैंने नीम करौली सरकार के महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक की बात करी तो उन्होंने तुरंत आज्ञा दे दी मेरे को और मैं रात को 12 बजे आपके यहाँ पहुंचा। हमारे
निर्मल पीठाधीश्वर महाराज श्री पता नहीं क्या बोल रहे, कुछ बोलना चाहते हैं। आत्मा प्रसन्न हुई और रात को 12 बजे पहुंचा मैं आपके इस दिव्य समारोह को देखने के लिए। और आपके अंदर जो छवि है, आपके दर्शन मात्र से जानंद करापाम, सारे डरूपी अंधकार जो है आपके दर्शन से दूर हो जाते हैं। आप बहुत बधाई देता हूं और मंच पर विराजमान हजारों हजारों ज्ञान रूपी आपको बधाई यहाँ पे पहुंची हुई हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। आपके मंगल कामना हमारे सनातन का, हमारे संत परंपरा का आप गौरव बढ़ाने का कार्य करें, आशा करते हुए सभी पूज्य संत चरणों को प्रणाम करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत साधुवाद। मैंने कल भी जब हमारे पूज्य भगत राम जगतार मुनि जी से संवाद हुआ, मैंने कहा जो और कोई नहीं कर सका वो आपने कर दिया, और ये साधु ही कर सकता है, कोई तपस्वी महापुरुष ही कर सकता है। और मैं कहना चाहता हूँ पट्टाभिषेक समारोह तो निरंतर होते रहते हैं, लेकिन आज का ये पट्टाभिषेक समारोह एक ऐतिहासिक होगा, मील का पत्थर साबित होगा। और आने वाले समय में जगत गुरु उदासीनाचार्य श्री चंद जी के सिद्धांत को हम सब लोग मिल करके जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमने बहुत नजदीक से करौली शंकर महाराज को देखा है। आपका जो टैलेंट है, आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो ऊर्जा है, और आज आप समाज सेवा के क्षेत्र में इस समय जो कार्य कर रहे हैं, और आज आवश्यकता है, आज इस देश को मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आगे हम ले जाना चाहते हैं तो हमें सनातन धर्म के प्रचारकों की आवश्यकता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में उदासीन पंचायती अखाड़ा नया ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। उसकी हम सब लोग उसके निर्णय के लिए साधुवाद देते हैं। हमारे बीच में हमारे रानीपुर से विधायक, हमारे बहुत ही सरल और बहुत सहज हमारे आदेश चौहान जी, आ जाओ आ जाओ, अरे आओ 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 आओ। आदेश चौहान जी 2 मिनट के लिए अपनी ओर से, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की भी भागीदारी बहुत जरूरी होती है। ये बहुत सरल हैं और पहले ना करते हैं, कई लोग पहले ना करने के बाद फिर हाँ करते हैं, तो बहुत सरल सहज आदेश चौहान जी विधायक, 3 बार के विधायक हैं, वो अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करौली शंकर महाराज को देंगे। हमारे बीच में अभी अभी हमारे परम श्रद्धेय परमात्मा मंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करो। उपस्थित सभी मैं महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज आपका पट्टाभिषेक समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री को। अब मैं इसी क्रम में उदासीन पंचायती अखाड़ा नया के हमारे कई महामंडलेश्वर, कई महंत यहाँ विराजमान हैं, उन सबको भी मैं साधुवाद देता हूँ। और हमारे संत मोहन सिंह जी महाराज, हमारे निर्मल अखाड़े के कोठारी परम श्रद्धेय परमादरणीय जसविंदर सिंह शास्त्री जी महाराज, महंत मोहन सिंह जी महाराज सहित और सभी आश्रम अखाड़ों के हमारे महाराज, हमारे महंत ज्योतिर्मय आनंद जी महाराज, राम विशाल दास जी महाराज,
और हमारे आचार्य चंद्र भूषण जी सहित सभी की ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अब मैं परम श्रद्धेय परमादरणीय अन्य हमारे निर्मल पीठाधि, उनका तो पहले ही हमने नाम स्मरण कर लिया, तो हम लोगों के भीष्म पितामह हैं। तो हाँ, अब मैं इसी में परम श्रद्धेय परमादरणीय हम महामंडलेश्वर हमारे प्रबोधानंद गिरी जी महाराज से निवेदन करता हूँ 2 मिनट में वो भी अपनी कामनाएं, मंगल कामनाएं देने का कष्ट करें। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म। मैंने तो कई बार नाम सुना है, करौली शंकर बाबा की ख्याति सुनी है। हमारे एक मित्र हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, आप उनके परम मित्र हैं और जब भी फोन पे वार्ता होती है तो इनकी जरूर चर्चा करते हैं। प्रत्यक्ष तो आज अखाड़ों की परंपरा में उनका महामंडलेश्वर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी ख्याति जो है वैसे पूरे विश्व में है, ख्याति उनकी उदासीन अखाड़े का भी पूरे विश्व में नाम स्थान भी मेरा औपचारिकता है। और मुझे अवसर दिया शुभकामना देने के लिए हरिचेतनानंद जी महाराज ने, तो इनका भी मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद प्रकट करता हूं क्योंकि इन्होंने अवसर दिया। अवसर देने कामनाएं देते हुए और पुनः करौली शंकर बाबा को महामंडलेश्वर के रूप में ये भी उस पताका और आशा विश्वास के साथ काम कर रहे हैं कि बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु बनेगा और उस विश्व गुरु बनाने के लिए करौली शंकर बाबा की शुभकामनाएं मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम बहुत बहुत साधुवाद। देखो, अच्छा हो, बीज और किसान अच्छा हो, लेकिन बाढ़ भी अच्छी होनी चाहिए। अगर बाढ़ अच्छी नहीं होगी तो बकरियां से हम जुड़े, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात के लिए महाराज श्री आपको भी साधुवाद देता हूं, क्योंकि किसी महान परंपरा से जुड़ना और ये भी किसी महानता का परिचय है। और ऐसा लगता है Hello friends, Market Gyani live from the Investment Summit. Commodities, microcaps, trends. हाय, क्या हम भी आपके फ्रेंड्स और ट्रेंड्स में शामिल हो सकते हैं? आप कौन? बजाज फिनसर्व एएमसी से। Tell me one thing. Why follow trends when you can invest in mega trends? Mega trends? See, trends आते जाते रहते हैं। Mega trends दुनिया बदल देते हैं। सिर्फ बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड में है मेगा ट्रेंड्स का फर्क, यानी वो ट्रेंड्स जो दुनिया बदल सकते हैं। बोला था ना, फर्क है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तपस्वी हुए हैं। हमारी परंपरा में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने वेदों पर भाष्य लिखा, पूज्य गुरु गंगेश्वरानंद जी महाराज। आप उस महान परंपरा के संवाहक और आज आपको महामंडलेश्वर पद पर
यहाँ अभिषिक्त किया गया और पूरे संत समाज को बड़ी प्रसन्नता है। जैसा महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने कहा, अब मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर सुरेश मुनि जी वो भी 2-3 मिनट में अपनी ओर से हमारे महामंडलेश्वर करौली शंकर जी महाराज को शुभकामनाएं देने का कष्ट करें। महामंडलेश्वर सुरेश मुनि जी महाराज, स्वतः मुनि उदासीन आश्रम, हरिद्वार। वाणी को विराम देता हूँ। ओम बहुत शांति। बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री। अभी हमारे बीच में परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के बहुत ही वरिष्ठ हमारे बलवंत सिंह जी, वो भी जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं। महंत बलवंत सिंह जी सुखदेव कुटी, वाह, बहुत पुराने हरि राघवेंद्र दास जी से निवेदन करता हूं, उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा, वो भी अपनी ओर से, अखाड़े की ओर से और अखाड़े के पंच परमेश्वर की ओर से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देने का कष्ट करें। राघवेंद्र दास जी महाराज। वंदे महापुरुषते चरणार विंदम। मंच को प्रणाम करते हुए सभी अखाड़ों के प्रमुख तथा श्री पंचायती अखाड़ा नया के इस पावन प्रांगण में सर्वप्रथम जगत गुरु श्री चंद्र भगवान को नमन करते हुए श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के श्रीमान मुखिया महंत भगत राम जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनको प्रणाम करता हूं। आपने एक ऐसी कड़ी को जोड़ा है जो यहाँ पर महामंडलेश्वर के पट्टाभिषेक के रूप में जो दृश्य आपके सामने है, श्रीमान महामंडलेश्वर करौली शंकर जी महाराज, जिनका
वैदिक परंपरा जो हमारी सनातन परंपरा है उसके तहत मैंने इनके कई वीडियो देखे हैं कि ध्यान साधना और एक ऐसी सात्विक ऊर्जा के साथ में अनेक रोगों की चिकित्सा स्वयं ही हो जाती है, स्वयं ही लोग ठीक हो जाते हैं। ऐसा इनका अद्भुत प्रभाव है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं नया अखाड़ा और हमारे जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की परंपरा चेतहो नगरी तारहो गांव उदासीन पूरी परंपरा का ही समाज के हित के लिए संरचना रही है। हमेशा चेतव नगरी तारव गांव अलग पुरुष का सुमिरव नाम। तो ये करौली शंकर जी महाराज महामंडलेश्वर के रूप में अब हमारे श्री पंचायती अखाड़ा नया का और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा दोनों ही के पूज्य आचार्य एक ही हैं। तो हमारे आचार्य का उत्कर्ष होगा, हमारे आचार्य की परंपरा आगे बढ़ेगी तो हमें एक बहुत महान गौरव की बात है। तो मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के समस्त पंच पदाधिकारियों की ओर से बहुत बहुत करौली शंकर जी महाराज को महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त होने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति। बहुत साधुवाद महाराज श्री। आप देखो 2027 में अर्ध कुंभ आने वाला है और अर्ध कुंभ का पूरा नजारा आज इस महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक में दिखाई दे रहा है। चारों ओर साधु ही साधु यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमारे वैष्णव मंडल से भी कई पूज्य संत यहाँ उपस्थित हैं, उनकी ओर से भी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे महंत रघुवीर दास जी महाराज की ओर से, सूरज दास जी महाराज की ओर से, महंत दिनेश दास जी महाराज की ओर से, दामोदर शरण जी की ओर से और मोहन सिंह जी की ओर से भी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे बीच में अभी लोकेश धाम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर हमारे परम श्रद्धेय परमादरणी सदा शिवानंद जी वो भी पधारे हैं और श्यामदास जी महाराज भी पधारे हैं। अब मैं इसी क्रम में हमारे अभी अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय परमादरणी महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज भी पधारे हैं। अब मैं पूज्य बलवंत सिंह जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वो बहुत दिन हो गए हैं। अच्छा, श्रीमहन जी को चलो पहले श्रीमहन जी को दे देते हैं। देखो सभी लोगों से निवेदन है ज्यादा शीघ्रता ना करें, ये समारोह हो रहा है। 2-4 जो महामंडलेश्वर हैं, वरिष्ठ संत हैं, उनके विचार आने चाहिए, तभी उत्सव की प्रासंगिकता होती है। हमारे निर्मल अखाड़े के परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज अपनी ओर से मंगल कामनाएं प्रेषित करेंगे। ज्ञानदेव सिंह जी महाराज अभी हमारे बीच में परम श्रद्धेय परमादरणी महंत दुर्गादास जी महाराज भी पधारे हैं, उन्होंने भी अपनी ओर से शुभकामनाएं मंगल कामनाएं प्रेषित की हैं। ओम श्री चंद्रदेवम शिवमाद्वितीयं भस्मावलिवतां शशि शुभ्रवर्णम् पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रं वाक्काय चित्तैः सततं भजेयम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय उदासीन पंचायती नवा अखाड़ा के श्री महंत साहिबान, मुखिया महंत साहिबान, उदासीन पंचायती अखाड़े के सभी महंत साहिब, कुठारी जी महाराज, और मैं तो कहता हूं कि ये सभी अखाड़ों के इस मंच पर हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज विराजमान हैं। तो
सभी संप्रदायों के, सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि के रूप में कोई ना कोई संत यहाँ पर हमको दर्शन देने के लिए आया है। और पतित पावनी भगवती माँ गंगा के पावन तट पर इस उदासीन परंपरा के महान उदासीन पंचायती नमा के इस पवित्र प्रांगण में आज करौली शंकर जी महाराज, क्योंकि ये परंपरा शंकर जी की परंपरा है, श्री चंद्र देवम शिव मध्वतीयम, उसी परंपरा में महाराज श्री चंद्र महाराज जी की परंपरा में शंकर स्वयं ही जो है नीम करौली शंकर जी महाराज का आज यहाँ पर अभिषेक हो रहा है। और ये अभिषेक की परंपरा ये कुंभों में होती है और 27 में कुंभ आना था, पर नवा अखाड़ा ने तो आज ही कुंभ मना दिया है। आपको बहुत बहुत भगत राम जी महाराज और धोनीदास जी महाराज, पर इन्होंने कानों में भनक तक नहीं होने दी। हमको फोन करके बुलाया, नहीं बताया, फिर सवेरे फोन गया, नहीं बताया, यहाँ आकर के कुठारी जी को भेजा, देखो क्या बात है, कहते चादर लेके आओ, माला लेके आओ, 2 डबल डबल, क्योंकि नीम करौली जी का अभिषेक है। नीम करौली जी महाराज ने निर्मल अखाड़े में भी चरण डाले थे, बड़े धूमधाम के साथ हमारे कोठारी जी ने इनका स्वागत किया। परंतु हमारी तो परंपरा केस रखने की है महाराज, नहीं तो अभी तक जो है ये हो गए होते, निर्बल हो गए होते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री चंद्र भगवान की जय, भेग भगवान की, उदासीन पंचायती अखाड़े की। बहुत बहुत साधुवाद श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज का। अभी हमारे हरिद्वार नगर निगम के मेयर किरण जैसल जी ने भी अपनी ओर से महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त होने पर हमारे महामंडलेश्वर करौली शंकर जी महाराज को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित की। उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और सभी संतों की ओर से उनको आशीर्वाद। आप हरिद्वार के गौरव को, हरिद्वार के वैभव को बढ़ाओ। आइए हम अब इसी क्रम में परम श्रद्धेय परमादरणीय हमारे अवधूत मंडल आश्रम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज से निवेदन करता हूं, वो भी 2-3 मिनट में अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देने का कष्ट करें। महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी महाराज, ले आओ ये माइक। बोलो श्री चंद्र भगवान की। श्री पंचायती उदासीन नया अखाड़े के पावन प्रांगण में श्री पंचायती अखाड़ा के हमारे सतपंच परमेश्वर के मुखिया महंत जी, नए अखाड़े के हमारे महंत जी कोठारी जी, अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज, इस मंच का संचालन कर रहे पूज्य महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी, पूज्य महंत ज्ञानदेव सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी पूज्य महंतगण, महामंडलेश्वर वृंद। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे पूज्य करौली शंकर जी महाराज को महामंडलेश्वर के पद पर अभिषिक्त किया जा रहा है। श्री पंचायती नया उदासीन के महामंडलेश्वर के रूप में आप देश भर में धर्म, राष्ट्र, संस्कृति की प्रसार करने के लिए सदैव आप अग्रसर रहे। सभी देश भर में आज हिंदुत्व का और सनातन का डंका बज रहा है। उस महान परंपरा में आप जुड़ रहे हैं जो भगवान श्री चंद्र जी की महान परंपरा है। मैं आपके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देते हुए सभी भक्तों को शुभकामना देता हूं। हरिओम तत्सत। हरिओम। बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री को। हमारे बीच में उदासीन पंचायती अखाड़ा नया कि हमारे परम श्रद्धेय पूज्य महंत योगेंद्रानंद जी महाराज जो संगरिया मंडी से आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देने का कष्ट करें। योगेंद्रानंद जी महाराज संगरिया मंडी।
वाह वाह जी, रंग रंगीलो राजस्थान, धरती बीरारी बीरारी, धरती मीरारी मीरारी। बोलना जी जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। मेरे से पहले महापुरुषों ने यहाँ उदासीन पंचायती नए अखाड़े में करौली सरकार का धन्यवाद, जो आज उनका उदासीन पंचायती नए अखाड़े में पट्टा शिव अभिषेक हुआ है, उसको लेकर के सभी महापुरुषों ने, महंत जनों ने, महामंडलेश्वर जनों ने धन्यवाद किया, उनका साधुवाद किया। और हमारे अखाड़े के परम पूज्य मुखिया महंत भक्तराम जी महाराज, महंत धोनीदास जी महाराज, महंत आकाशमुनि जी महाराज और भी 13 अखाड़ों से आए हुए उनके प्रतिनिधि श्री महंत जी, महामंडलेश्वर जी, और मैं स्वामी हरिचेतनानंद जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे कुछ समय दिया और आए हुए सब महापुरुषों का उदासीन पंचायती नए अखाड़े में बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और बहुत बहुत साधुवाद नीम करौली सरकार, सॉरी करौली शंकर जी, करौली शंकर जी महादेव, उनके नाम से उनको देश प्रदेश में प्रसिद्धि मिली हुई है। वो भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। सो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। वो ऐसे ही दिन रात आगे से उदासीन पंचायती नया अखाड़ा, चाहे उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, भगवान श्री चंद्र महाराज जी को जो पूजने वाले हैं, उनको साथ लेकर के सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ऑल इंडिया नहीं ऑल वर्ल्ड में करेंगे। भारत विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा, यही मेरी मनोकामना है। इसी मनोकामनाओं के साथ मैं फिर से हमारे मुखिया महंत सुबह भैया, कैन म्यूचुअल फंड्स हेल्प मी DIY माय ड्रीम्स? अपनी पहली सैलरी से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना इज द परफेक्ट वे टू DIY योर ड्रीम्स। बस हैव पेशेंस। म्यूचुअल फंड्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर तरह के गोल के लिए वेल्थ बिल्ड कर सकता है, फिर चाहे वो गोल्स लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP एक ऐसा टूल है जो हर गोल तक पहुंचने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता है। समझ गया। म्यूचुअल फंड्स आर लिट। MFSH म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज ने भी शुभकामनाएं दी। मैं अब 2 मिनट के लिए महामंडलेश्वर चंद्र मुनि जी महाराज, जो उदासीन पंचायती अखाड़ा नया के ही महामंडलेश्वर है, उनसे निवेदन करता हूं 2 मिनट अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करें। फिर वैष्णव मंडल की ओर से 2 मिनट दुर्गादास जी, फिर 2 मिनट हमारे स्वामी ऋषिश्वरानंद जी, फिर हमारे बाबा हटयोगी जी, और उसके बाद फिर और आगे का क्रम लेंगे। सभी महापुरुषों से निवेदन है, अभी कई और संत भी आने वाले हैं और हमारे बीच में अभी अनिरुद्ध भाटी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने भी अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दी हैं। अभी हमारे बीच में उत्तराखंड सरकार में, अभी जिन्होंने उत्तराखंड सरकार ने, धामी सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं हमारे प्रदीप बत्रा जी रुड़की, वो भी आज इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करौली शंकर जी महाराज को महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त होने पर जो है। और देखो सुनो, आप इनको शुभकामनाएं दें और सभी संत आपको आशीर्वाद देते हैं। क्या संयोग बना है कि विराट संत समागम में आज कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी करौली शंकर महाराज को शुभकामनाएं दे रहे हैं और सभी संतों की उनको आशीष है। हमारे डॉक्टर चंद्र मुनि जी महाराज। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। श्री गुरु संगत साहेब सच्ची दरड़ी महाराज की जय। आज श्री उदासीन पंचायती नए अखाड़े में जो नासिक में कुंभ लगने वाला 27 का, वो आज यहाँ हरिद्वार में लग गया है। और इसके मुख्य धारा हमारा उदासीन पंचायती नए अखाड़े के पंच परमेश्वर और
मुख हैं हमारे जो आज पट्टाभिषेक हुआ जिन महापुरुषों का, करौली सरकार महाराज शंकर दास जी महाराज करौली धाम, जो कि अपने आप में एक बहुत महान हस्ती है, उनका यहां पहुंचना और उदासीन पंचायती नए अखाड़े में उनके साथ जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। मैं जितने भी महापुरुष पहुंचे हैं पंचपुरी से, 13 अखाड़ों से, सभी को यहां पहुंचने से अखाड़े की ओर से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं महाराज श्री महामंडलेश्वर भगवान श्री चंद्र महाराज जी की जो परंपरा चला रही है, चेतो नगरी तारो गाम अलखपुर का सिमरो नाम को आगे बढ़ाएंगे। करें और पूरे वैष्णव मंडल की ओर से भी आप दे देंगे। बाबा हठयोगी जी भी हैं जिनको और को हम समय नहीं दे पा रहे हैं, दे दो। नहीं वो तो करेंगे ही, तुम पहले तो आप और कहीं भी कर लो आज तो। मंच पर आसीन नया उदासीन अखाड़े के पंच परमेश्वर, बड़ा उदासीन अखाड़े के पंच परमेश्वर, निर्मल अखाड़े के परमाध्यक्ष ज्ञानदेव सिंह जी महाराज और हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंदर पुरी जी महाराज, जो मंच संचालन कर रहे हैं महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, जो भी महामंडलेश्वर मंडलेश्वर श्री महंत हैं, मैं सबको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है। करौली सरकार ने यहाँ पर नए अखाड़े में महामंडलेश्वर पद पर आसीन हुए हैं। मैं उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, वैष्णव मंडल की तरफ से शुभकामनाएं।
योग्यता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय परमादरणी हमारे गौरी शंकर गौशाला के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय बाबा हठयोगी जी महाराज से निवेदन करता हूं, वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं मंगल कामनाएं देने का कष्ट करें। सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, वंदे गुरु परंपराम। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंच पर मंचासीन सभी संत महंत महामंडलेश्वर वृंद, हमारे राजनीतिक क्षेत्र से आए हुए मंत्रीगण, सभी को मेरी इस पावन पर्व अवसर के ऊपर मैं सबको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और विशेष करके हमारे धुनीदास जी, मगतराम जी और नया अखाड़े के जितने भी संत महंत महापुरुष हैं, क्योंकि आज जिसका पट्टाभिषेक कर रहे हैं, जिसका पट्टाभिषेक हो रहा है, समाज के सभी खड़दर्शन संत महंतों के साथ हो रहा है। मैं कहता हूं कि ये परंपराएं चलती रहनी चाहिए, ये कार्य होता रहना चाहिए, क्योंकि साधु अगर श्रेष्ठ साधु और अपने प्रसिद्धि प्राप्त संत अगर इस तरह के कार्य में आएंगे, उनको उस तरह की जिम्मेदारी मिलेगी। वो कहने का आग लगी आकाश में झरी झरी परे अंगार, संत ना होते जगत में जरमलता संसार। तो इस संसार में विशेष अगर योगदान अब भी अगर किसी का है सनातन पद्धति में, वैदिक परंपरा में, तो हमारे साधु संतों का है। और उसी परंपरा में हमारे करौली शंकर महादेव जी को जो नया अखाड़े का महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो पद आपको मिला है, अखाड़े की गरिमा, अखाड़े की परंपरा, अखाड़ों का रहन सहन और सब चीजों में हम इस धर्म और पद्धति को, हमारे संप्रदाय को आगे बढ़ाएं, तो उसमें आपको भी एक आपकी ख्याति में, आपकी प्रसिद्धि में, आपके कार्य में और आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि आप भी एक जो हमारे षड दर्शन के साधु संत हैं, एक प्रसिद्ध अखाड़ा है, उसमें आज शामिल हुए हैं। इसलिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और ये अपनी परंपरा को बनाए रखें और समाज में अपने नियम धर्म कर्म के अनुसार, ताकि कभी किसी तरह का हमारे कारण अखाड़े में मतलब कोई वो नहीं हो, तो अखाड़े की उन्नति हो, तरक्की हो, प्रचार हो, प्रसार हो। और वो तो आपका नाम है वैसे ही है, तो आप चाहे तो सोने में सुहागा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत साधुवाद। मेरा सभी संतों से निवेदन है, जो मंच में विराजमान है उनसे भी थोड़ा 5-10 मिनट का समय और लगेगा, क्योंकि इस तरह के आयोजन कभी कभी होते हैं। ये इसको हमारे यहाँ कहते हैं, इस तरह की घटनाएं कभी कभी होती हैं और ये ईश्वर से सांकेतिक होती हैं। तब कहीं इस तरह का वातावरण, जैसे हठयोगी जी ने भी कहा, आज आवश्यकता है, क्योंकि हमारा समाज सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इस देश में आपको मैं निवेदन करूं, इस देश में आज भी धर्म प्रचारकों की आवश्यकता है। धर्म तभी रहेगा जब धर्म के प्रचारक रहेंगे, वही धर्म आगे बढ़ता है जिस धर्म के प्रचार करने वाले। और हमें विश्वास है, जैसा करौली शंकर जी महाराज का नाम है, वैसा ही इनका काम है। ये उदार भी हैं और उदासीन पंचायती अखाड़ा नया ने जो फैसला लिया, जो निर्णय लिया, वो बहुत, ये तपस्वियों की गद्दी है, ये विरक्तों की गद्दी है। तो जो निर्णय लिया है, वो निर्णय
ऐसा निर्णय है, आने वाले समय में आप देखना कि आचार्य श्रीचंद जी का सिद्धांत और उदासीन पंचायती नए अखाड़े का गौरव हमारे करौली शंकर जी महाराज बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। आइए, मैं इसी क्रम में आज बड़ा सुंदर संयोग बना है कि हमारे रुड़की से प्रदीप बत्रा जी और जो 3 बार के तीन बार के जो विधायक रहे और बहुत सरल है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उच्च विचार रखने वाले, उनको उत्तराखंड सरकार में, धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मैं उनसे निवेदन करता हूं वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देने का कष्ट करें। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा जी, उसके बाद फिर परम श्रद्धेय भगवत स्वरूप जी महाराज महामंडलेश्वर जी, और उसके बाद फिर हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री रविंद्रपुरी जी, और फिर हमारे भगत राम जी महाराज जो है अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अखाड़े की ओर से देंगे। हेलो, प्रणमय शिरसा देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम समरे नित्यम आयुष कामार्थिते। बड़ा उदासीन अखाड़े में आज इस पट्टाभिषेक कार्यक्रम में हमारे भी सभी संत समाज उपस्थित है, और आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर आने का। और आज पट्टाभिषेक महामंडलेश्वर करौली शंकर महादेव जी महाराज, जिनका आज पट्टाभिषेक हुआ, उनको मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया था। हमारे बीच हमारे रविंद्रपुरी जी महाराज उपस्थित हैं, जो महानिर्वाणी अखाड़े के परिषद के अध्यक्ष हैं, और जो कुशल संचालन कर रहे हैं हरिचेतानंद जी महाराज जी, इनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। राघवेंद्र महाराज जी बड़ा अखाड़े से, उनको भी प्रणाम करता हूँ। रुपेंद्र प्रकाश जी, जो मैं समझता हूँ चले गए हैं अभी, और जितने भी यहाँ पर समस्त साधुगण उपस्थित हैं, महाराज उपस्थित, सभी को नमन करता हूँ और धन्यवाद करने आया था कि आप सबों ने जो प्यार दिया, आप सबों ने जो आशीर्वाद दिया, जो आज मैं ये पद मुझे मिला, जो जिम्मेदारी मुझे मिली, आप सब लोगों के आशीर्वाद से ही मिली। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरिद्वार को एक नहीं 2-2 मंत्री पद दिए हैं। ये हमारे धाकड़ धामी की पहचान है, जो इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो प्यार और सम्मान आप लोगों ने दिया, जो आशीर्वाद मुझे दिया, उसको मैं सेवा के रूप में लूँगा और आप सबके साथ रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा। जो भी मेरे लायक आदेश होगा आप बचाना, उत्तराखंड के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए जो भी से अच्छा कार्य होगा उसको करेंगे, और अपने उत्तराखंड का नाम विश्व में करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे हरिद्वार का नाम तो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहकर भी गए हैं कि उत्तराखंड को जो है आध्यात्मिक राजधानी बनाना है, उस और हम लोग बढ़ रहे हैं लगातार आप सब संतों के आशीर्वाद से। और मैं कहता हूँ कि ये आध्यात्मिक राजधानी पूरे विश्व की बनेगा, ऐसा हमारा यकीन है, और आप सब लोग का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जो प्यार और आशीर्वाद आपने दिया। और इस मूल मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम। बहुत बहुत साधुवाद बत्रा जी को, सभी संतों की ओर से आशीर्वाद। अब मैं गुरुमंडल आश्रम के परमाध्यक्ष परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर भगवत स्वरूप जी से निवेदन करता हूँ 2 मिनट में वो भी अपनी ओर से शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देने की कृपा करें। हम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भित्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। मंचस्थ महामल्लेश्वर बिरंद महंत बिरंद संत समाज, माताएं बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, आज बहुत प्रसन्नता का विषय है। ऐसे व्यक्ति को जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के साथ जन औषधि पहुंच गई है देश के सभी राज्यों में। इस योजना से अब तक जरूरतमंदों के 40,000 करोड़ रुपए बचे हैं। आप भी नजदीकी केंद्र पर जाएं और सस्ती एवं अच्छी दवाइयों का लाभ उठाएं। पंचायती अखाड़ा उदासीन संप्रदाय के सिद्धांत को जन जन में पहुंचाएंगे और
इतने ही कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और नए अखाड़े के सदस्यगण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे संत को जोड़ते रहिए और समाज का उन्नति करते रहिए। ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री। अब मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी से निवेदन करता हूँ वो डैशबोर्ड में ही जाएं और वहीं से जो है अपनी ओर से शुभकामनाएं मंगल कामनाएं दें। और आज जो ये पट्टाभिषेक समारोह यहाँ आयोजित किया गया है और ये तो बहुत गौरव की बात है। ओम आशुतोष भगवान दक्षेश्वर की पवित्र नगरी कनखल और उसमें श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के देवता भगवान श्री चंद्र का आशीर्वाद, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन के समस्त पंच परमेश्वर के श्री महंतगण, अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत धोनीदास जी महाराज, मुखिया महंत हमारे भगत राम जी महाराज, निर्मल पंचायती अखाड़े के परमाध्यक्ष श्रद्धेय पूजनीय श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज, बड़े अखाड़े के सभी महामंडलेश्वर वृंद, सभी अखाड़ों से आए हुए महामंडलेश्वर वृंद और इस सुंदर आयोजन का जिन्होंने अभी तक संचालन किया, समापन की ओर ले जा रहे हैं हमारे सबके महामंडलेश्वर स्वामी हरिचेतन जी महाराज। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और एक गौरवशाली परंपरा पर जुड़ने के लिए मैं स्वयं अपने आप को भी गौरवशाली समझता हूं। शायद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत के साधु समाज से जोड़ने का काम सर्वप्रथम मैंने ही इनसे प्रारंभ किया था। सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों को रायवाला में बुला करके महाराज जी ने सम्मानित किया था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने उनसे आग्रह किया कि एक बार जब आप कनखल आते हैं तो एक बार हमारे यहाँ जितने अखाड़े हैं सभी अखाड़ों में आपका दर्शन मेला मिलन होना चाहिए। और वो परंपरा आगे बढ़ते बढ़ते आज सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, श्री महन जी ने रात को फोन किया मुझे कि आपके कट्टर मित्र परम मित्र, जब तक मुझे भी मालूम नहीं था। मैंने कहा ऐसा है, मित्रता का जो संबंध है वो भगवान कृष्ण और सुदामा का उदाहरण दिया जाता है और मित्रता में कोई भी किसी प्रकार का पद पोस्ट माया और भौतिक जगत का कोई भी स्थान नहीं है। मित्रता अपने आप में इतनी पवित्र होती है जिसकी जितनी भी कहते हैं व्याख्या की जाए उतना कम है। तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे है, जितनी भगत राम जी को शायद उससे डबल खुशी मुझे है। तो ये एक ऐसी परंपरा है क्योंकि हम लोग परसों जयपुर में एक प्रोग्राम में साथ में ही थे, एक ही जगह हम लोग ठहरे थे। रात को काफी देर हमारी चर्चा हुई और वहाँ मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, एक साधुओं का, हमारे बाबा अठयोगी जी भी थे वहाँ, महेंद्र ऋषि स्वामी जी भी थे, काफी लोग हरिद्वार से गए थे, करौली सरकार तो थे ही वहाँ, पांडवखर वाले भी आए हुए थे, हमारे मेहंदीपुर बालाजी के महन जी भी थे। यानी एक ऐसा संगम था, उसका समापन आज हरिद्वार में इस विधि से होगा, इसकी मुझे भी आशा नहीं थी। ये माता जी की और महादेव की कृपा है और ये अपने आप में एक ऐसा आयोजन हुआ है, चट मंगनी पट ब्याह। क्योंकि बहुत सी दुनिया में आज यहाँ बादल हो रहे हैं, लेकिन कई प्रकार के बादल और हवाएं चल रही हैं, पता नहीं कब कैसी हवा किधर से आ जाए, किसको उड़ा के कहाँ ले जाए, संकेत में महाराज जी समझ रहे हैं। लेकिन ये जो निर्णय इन्होंने लिया, इन्होंने मुझे 2 शब्द कहे, कल शाम को मेरे पास लगभग 1 घंटा बैठे रहे अखाड़े में, कि मेरा कमिटमेंट है, हमारी जो परंपरा है वो पहले से ही नया अखाड़ा उदासीन से, तो ये एक बीच में कुछ चर्चाएं आई थी, तो मैंने उनको यही सुझाव दिया था कि अगर आपको महामंडलेश्वर बनना है तो आप नए अखाड़े में बने, बड़े अखाड़े में बने, वो एक ही बात है, निर्मल में बने। अगर सन्यासी बनना है तो महानिर्वाणी अखाड़ा आपका है ही है, वो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। वहाँ आप हमारे सभी अखाड़ों के जो कनखल में 5 अखाड़े हैं सबके ही महामंडलेश्वर हैं। उसके लिए पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। और श्री महन जी ने जो निर्णय लिया है, कभी कहते हैं गुरु गुड़ी रह जाता है और चेले चीनी हो जाते, तो हम लोग जो हैं जितनी भी व्याख्या करते हैं गुरु शब्द की, उसमें जो श्री महंत बनता है अखाड़े का, भगत जगत को ठगत है और ठगतन को है संत, और जो संतों को ठगे उसको कहते महंत है। तो महाराज जी ने आज सारे साधु समाज, हमारे श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज ने कहा कि भनक नहीं लगने दिया। अगर महाराज जी भनक लग जाती तो ये भनक आज जो यहाँ हनक के रूप में पूरी हुई, शायद ये नहीं हो पाती। इसलिए ये जो प्रोग्राम था कभी कभी गोपनीय रखना भी आवश्यक है, क्योंकि महाराज जी का
संबंध भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में उनका प्रचार प्रसार है। जिस प्रकार से वैदिक परंपरा से तंत्र मंत्र की विधि को उन्होंने प्रचारित किया है, भारत में बहुत से लोग हैं आज जिनके पीछे पब्लिक है, लेकिन मैं स्वयं वहां कानपुर गया हूं, मैंने सारा वो परिसर देखा है। एक आध्यात्मिक चेतना का जो पुंज हमारे इनके जो पूज्य गुरुदेव जिनके द्वारा ये शक्ति इनको प्राप्त हुई, मिश्रा जी और उन्हीं के नाम से रायवाला में जो मठ महाराज जी ने बनाया है, भूपतवाला में जो आश्रम बनाया, मैं सब जगह गया हूँ। शायद जितना मेरा परिचय है यहाँ स्टेज के ऊपर किसी का इतना परिचय नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही है। और पुनः एक बार आपको और आपके संपूर्ण परिवार को तो आनंद कर मछली को प्यास है और जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। आजकल हवा तो लगने ही नहीं देनी चाहिए, हवा लगती तो कोई दूसरा मोहर मार देता। तो ये भगत राम जी से कई चीजें तो सीखने लायक हैं कि हमारे यहाँ पता है शाम को घोषणा होती है कि कल सवेरे इसको महंत बनाया जाएगा, दूसरे दिन पता लगता है महंत कोई बन गया। ये हमारी पुरानी परंपरा है, सदुकड़ी परंपरा है। और उस परंपरा के जो विशेषज्ञ हैं, जो कुशल शिल्पी हैं, ये उदासीन पंचायती नया अखाड़ा के ये शिल्पी हैं। आपको ही क्या हवा नहीं लगी, हमको भी हवा नहीं लगी। और और आना कनखली पड़ता है साफ साफ। नहीं, हमें तो लग गई थी, लेकिन हमने हवा को दाएं बाएं नहीं जाने दिया। हाँ, और एक निवेदन में और कर दूं, हमारे उदासीन संप्रदाय का जो गौरव है, हमारे यहाँ काले वस्त्र भी पहन सकते हो, श्वेत वस्त्र भी पहन सकते हो, भगवा वस्त्र भी पहन सकते हो। हमारे यहाँ श्रीचंद सिद्धांत में शाह सफेद जरद सुखदाई और जोले पहरे सो गुरु भाई, ये श्री चंद जी का सिद्धांत है। तो आज बड़ी प्रसन्नता है। मैं 10-20 सेकंड में कई लोग, आज भी मैंने अमर उजाला में जो लेख लिखा है, मैं कहना चाहता हूं कि महामंडलेश्वर पद एक बहुत ही सम्माननीय, बहुत ही आदरणीय, बहुत ही विश्वसनीय और गरिमामय पद है। और ये पद अखाड़े ही देते हैं, 13 अखाड़े महामंडलेश्वर बनाते हैं। और अखाड़ों का काम है महामंडलेश्वर बना दो, और महामंडलेश्वर बना करके वो सनातन का प्रचार प्रसार करें। लेकिन उस पद की गरिमा को बनाना, ये जो महामंडलेश्वर बने हैं, ये उनका काम है। और हमारा पूरा संत समाज, हमारा पूरा वैदिक सनातनी ये विश्वास करता है। पहले तो हम लोग ये तो वैसे ही पके पकाए हैं। पके पकाए का मतलब एक साधक हैं, मैंने हर चीज को इन्होंने समझा है। हमें ये विश्वास है कि वैदिक सनातन हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद जी के सिद्धांतों पर चलते हुए इस महामंडलेश्वर पद की गरिमा को महाराज श्री बनाए ही रखेंगे, ऐसा विश्वास संत समाज करता है। अब महंत धोनीदास जी महाराज 1 मिनट आप भी शुभकामनाएं दे दो, उसके बाद हम भगत राम जी को सीधे माइक पकड़ाते हैं। कोई नहीं, 1-1 मिनट में हो जाएगा। बोल जगत गुरु श्री जय। ठीक है, आप थोड़ा अपना फायर जोरा तेज रखो। अच्छा, बंदूक सही है। महाराज जी, सारे 13 ही अखाड़ियां दे महापुरुषां नूं बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी, गुरुदेव संगत साहब सच्ची दाड़ी पंच परमेश्वर का करोड़ों ही बारी धन्यवाद कर रहे हैं, पर पता मैनू भी नहीं सी। जो आप जी सारे ही कह रहे हैं, पता मेरे को भी नहीं लगा। पर भगवान श्री चंद्र महाराज जी ने सवेरे सुपने च ही बताया कि करौली सरकार महाराज जी महामंडलेश्वर बनेंगे। मैं मंत जी के पास गए सवेरे ही, मेरे मंत जी बधाइयां, कहते की होया? मैनू रात सुपना आया कि मंडलेश्वर बन रहा है। कहते अच्छा, कहते साढ़े सुपना देखता ले, सही है कि गलत है?
तो महाराज जी ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੇ ਮੰਤ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਅਜੇ ਗੁਪਤ ਹੀ ਰੱਖ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ मैंने सत बचन जी तो वेग भगवान मैनू पूछन लग्या चेतन ज्योति वाले का फोन आया विजय सुरानंद जी का कहते मंत जी तोप चल गई मैंने की तोप चली नहीं बाकी मिस हो गई ये कोई तोप चली है वो चली है तो वधिया चलोगी पर एक जरूर है वेख भगवान जी दे सारे अखाड़ियां दे तो सारे मंडलेसरां दा दास दूनी दास है साडे मुखिया मंत भगत राम जी ने तो तुरंत ही कहा कि भाई ठीक है तैयारी करो तो ये तैयारी महाराज जी महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद जी पता किसी को भी नहीं सी ये पर भगवान श्री चंद्र महाराज जी को पता है क्यों कि उन्होंने ऐसे जोगी देने हैं कि जिहदे नाल भगवान जी का सनातन धर्म का तो हिंदू धर्म का जिहड़ा प्रचार होए इन्ना कहंदे होए मैं भगवान श्री चंद्र महाराज जी सारे वेखदा तेरे ही अखाड़ियां दे महापुरुषां दा तो खड़ दर्शन साधु समाज का धन्नवाद करदे गंगा मैया का धन्नवाद करदे पंच का धन्नवाद करते हुए बहुत बहुत बधाई आप सबनू तो यही शुभकामना कि ऐं भगवान जी तरक्की करते रहें ऐं भगवान जी कृपा बनाई रखें ऐं प्रोग्राम होंदे रहें ऐं आप जी दर्शन देते रहें बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। अच्छा साधु और भगवान रात में पैदा होते हैं नंद महोत्सव दूसरे दिन होता है ये आप कभी श्रीमद् भागवत को देखना साधु कभी दिन में पैदा नहीं हुआ श्री राम तो दिन के 12 बजे साधु रात में पैदा हुआ और उत्सव दूसरे दिन मनाया गया आप देखना जन्म अष्टमी को हुआ अष्टमी को घोषणा ये भगत राम जी का विज्ञान भी समझना पड़ेगा हाँ तो बहुत 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 अच्छा लग रहा है पूरा संत समाज हर्षित है भक्त समाज हर्षित है और पूरे देश के विदेश के लोग जो लाखों करोड़ों लोग करौली शंकर महाराज से जुड़े हुए हैं जिनकी आस्था है विश्वास है जिनकी श्रद्धा है और जिनको आपने नवजीवन प्रदान किया है भले ही वो यहाँ पहुंच नहीं पाए हो सुनो ये आज तो सिर्फ हम ये मानते हैं ये उत्सव है एक बड़ा उत्सव जिसमें लाखों लोग हों उसमें अभिनंदन करेंगे हाँ उसमें भव्य अभिनंदन समारोह होगा और हम उदासीन परंपरा और जिन्होंने उदासीन पंचायती अखाड़ा नया के गौरव को बढ़ाया वैभव को बढ़ाया मैं एक बात कहना चाहता हूँ ये कोई होते हैं जो जंगल में मंगल करते हैं पहले अखाड़े का स्थान अंदर बाजार में था कोई उत्सव होता था बड़ी दिक्कत होती थी आपने भगत राम जी आपका नाम नहीं बोल रहा है इस समय पूरे देश में आपका काम बोल रहा है आपने जो करके दिखाया है जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं ये गर्भ में जलराशि का बेड़ा चला देते हैं ये और सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं और हमारा तो नए अखाड़े से ऐसा प्रेम है हमारे गुरुदेव का हम लोग बड़े अखाड़े में भी भंडारा देते हैं और नए अखाड़े में भी देते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि परस्पर जो भाव है हम शरीर से दो हैं लेकिन विचार से वाणी से और सिद्धांत से एक हैं और उस एक सिद्धांत में आज करौली शंकर महाराज भी जुड़े हैं आपको बहुत बहुत मेरी ओर से भी मंगल कामनाएं शुभकामनाएं भगत राम जी जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय भेख भगवान खड़ दर्शन की जय आज मंच ते पहुंचे हुए महापुरुष खाड़ा परिषद के अध्यक्ष महाराज रविंद्रपुरी जी और मंच ਨੂੰ संचालित करते हुए महाराज हरि चेतनानंद जी महाराज बहुत बहुत इन्हां दा धन्नवाद महाराज ज्ञानदेव सिंह जी निर्मल खाड़े दे बलवंत सिंह जी सेक्रेटरी निर्मल खाड़ा हट जोगी जी महाराज सुरेश्वर मुनि जी सुरेश्वरानंद जी महाराज और भी जो महापुरुष इस मंच पर बैठे आ सारे महापुरुषों का पंचायती अखाड़ा नया उदासीन वालों बहुत बहुत धन्यवाद जिन्ना महापुरुषों ने आके दर्शन दिते और भगत मंडली साधु संत
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਭਗਤ ਮੰਡਲੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਟਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਭਗਵਾਨ 13 ਅਖਾੜੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਚਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਤਿਲਕ ਕਰਕੇ ਪਟਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਕਰੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਆ। और सारे का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता होया सबको शुभकामनाएं। ओम शांति शांति। आइए आज जिनको महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया, हमारे यहाँ भी अखाड़े के एक साइन पर बाबा हटयोगी जी, आप तो जानते हैं इस विज्ञान को, पंच परमेश्वर एक कागज पर साइन करता है कि आज हमने इनको महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया, और उसको सुप्रीम कोर्ट भी, सरकार भी उसको स्वीकार करती है। बस हाँ, कुछ भक्त भी हैं वो भी चद्दर उड़ाएंगे, और दो और सेवक बैठे हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है करौली शंकर महाराज के सारे कार्यों में। हमारे डॉक्टर सचान जी और अनिरुद्ध भाटी जी, और आप भी प्रणाम कर लो, ले लो आशीर्वाद। आज बिल्कुल छूट चल रही है आशीर्वाद में। अब मैं करौली शंकर महाराज से निवेदन करता हूं, महामंडलेश्वर 1008 करौली शंकर महाराज सभी संतों का धन्यवाद और अखाड़े का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आपने हमें जो सम्मान दिया है, और इस सम्मान को हम हमेशा अखाड़े की सेवा, अखाड़े के विकास में जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, करौली शंकर महाराज महामंडलेश्वर जी वहां खड़े मिलेंगे। अब करौली शंकर जी महाराज अपनी ओर से सभी डालो माला। हाँ लो भाई, तुम भी डालो, तेरे बिना भी काम नहीं होता है कोई। हाँ, ये भी कनखल के हमारे गणाध्यक्ष हैं, पार्षद भी हैं, नाम क्या है? अरे नितिन माना पार्षद भी हैं, और आश्रम के परम अखाड़े के परम सेवक भी हैं। महंत जी के दाहिने हाथ है, राइट हैंड है। गुजरात से हमारे इन्होंने ये भी निरंतर हमारे गंगादास जी महाराज के, इन्होंने ही यहाँ कथा का आयोजन किया था। बहुत बढ़िया, लो बढ़िया, हाँ बढ़िया, ये डालो। हाँ दे, एक मिनट। बहुत बहुत गुजरात प्रांत की ओर से भी, गुजरात के भक्तों की ओर से भी महाराज श्री का स्वागत। आओ
डॉक्टर सचान जी, हाँ, ये भी बहुत सेवा करते हैं महाराज की। और हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार हमारे माननीय मदन कौशिक जी की ओर से अनिरुद्ध भाटी जी जो है स्वागत कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी की ओर से और अपनी ओर से, दोनों ओर से। आइए करौली शंकर जी महाराज, महामंडलेश्वर जी, महंत सोहनदास जी महाराज आओ। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। आइए 2 मिनट शांति से संदेश श्रवण करो। ओम ओम जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। इस पट्टाभिषेक कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्र पुरी जी महाराज, मंच का संचालन कर रहे महामंडलेश्वर श्री हरिचेतनानंद जी महाराज, जिनकी वाणी बहुत दूर दूर तक असर करती है। लोग सुन लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बताते हैं तो भी वही असर करती है। ऐसे श्री हरिचेतनानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूँ। हमारा घर जहाँ हमारे दादा गुरु दीक्षित रहे, हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र भी दीक्षित रहे, उसी घर में आज मेरा भी आना हुआ है। श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन निर्माण में हमारे जो परम प्रिय मित्र हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, उन्होंने भी यही कहा कि आपको अपने घर में ही रहना चाहिए, बाकी तो बहुत लोग आपको दाएं बाएं करेंगे। तो उनका बल हमारे साथ रहा और वो बल जो है शक्ति के रूप में मुझे अपने घर तक ले आया। इसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हमारे श्री पंच हमारे श्री महंत मुखिया महंत पिता तुल्य श्री भगत राम जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हमारे पिता तुल्य निर्मल अखाड़े के सर्वे सर्वा मुखिया श्री हमारे ज्ञानदेव जी महाराज, चरणों में वंदन करता हूँ। आपको मंच पर बाबा हठयोगी जी महाराज को दंडवत करता हूँ। हमारे मित्र श्री ऋषेश्वरानंद जी महाराज चेतन ज्योति के पीठाधीश्वर, उनको ही प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित बलराम दास जी महाराज को और बलवंत सिंह जी को, सभी हमारे जितने महंत श्री महंत अखाड़ों के अध्यक्ष और सचिव महोदय, सभी को प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। हमारे अखाड़े के श्री हमारे अध्यक्ष श्री धोनीदास जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ। सचिव हमारे श्री जगतार मुनि जी को प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ। किसी का नाम लेने से चूक रहा हूँ तो सभी को दंडवत प्रणाम मेरा स्वीकार हो। आप सभी का आशीर्वाद और सभी का प्रेम आज जो मुझे मिला और जो विश्वास आपने व्यक्त किया है, एक ही लाइन में कहना चाहता हूँ कि अपने आचरण से इसको मैं सिद्ध करूँगा। इतना आशीर्वाद और आप सबका मुझे मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि महामंडलेश्वर के पद पर आपने मुझे आसीन किया। और मैं पूरी कोशिश करूँगा
कि अपने अखाड़े के साथ साथ बाकी भी जो 12 अखाड़े हैं उनका भी नाम पूरे विश्व में फैले और उसको मैं सम्मान दिला पाऊं, इसकी पूरी कोशिश करूंगा। हरि 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 हरि। हाँ, अब हमारे श्री महंत गंगादास जी महाराज भी वो करें। हरि ओम सहस्त्र शीरिखा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमि गो सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठत सांगुलम पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषान्नो यदन्नेनातिरोहति एतावान् महिमातो जायाश्च पुरुखः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादश मृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुखः पादोषेहा भवत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्सा न सने अभि ततो विराट जाय च विराजो अधिपुरुखः सजातो अत्यरिच तत्पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मादज्ञात् सर्वहुत संभृतं प्रखदाज्यं पुरस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्रय तस्माद्यदुस्तस्माद् तस्माद्दस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गाहो हज गिरे तस्मात् जाता अजा। बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान। हमारे जगतार मुनि जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, और उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही हुई इसमें। जगतार मुनि जी महाराज, मंगल मुनि जी महाराज, धोनीदास जी महाराज और अखाड़े के सभी पंच परमेश्वर के महंतों की बहुत बड़ी भूमिका रही। बहुत बहुत साधुवाद। सभी महापुरुषों से निवेदन है चरणों में कि भाई अब पंगत का समय हो चुका है। कोई भी महापुरुष बिना भंडारा किए हुए, बिना पंगत पाए हुए न जाए। कोई भी पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की तरफ से बेनती है, कोई भी महापुरुष बिना पंगत पाए हुए न जाए। बस पंगत का समय हो चुका है, संत महंतों की पंगत लगने वाली है। सभी महापुरुष पंगत में बैठ करके भगवान श्री चंद जी महाराज जी का प्रसाद ग्रहण करें, इसके बाद ही प्रस्थान करें। थोड़ा समय ज्यादा लग चुका है, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और अब पंगत लगने वाली है, सभी महापुरुष पंगत में चल करके पंगत भंडारा पाकर ही जाएं। हेलो, बोलें जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, श्री गुरुनानक देव महाराज की जय। हमारे मुख्य सचिव महंत जगदान मुनि जी महाराज, बहुत बहुत साधुवाद उनका इस मंच का संचालन करते हुए। और आज बहुत ही हर्ष का दिन उदासीन पंचायती नया अखाड़े में, और हमारे मुखिया महंत अब चल करके पंगत की व्यवस्था देखो। पंगत की सभी महापुरुषों से निवेदन है, पंगत में चल करके पंगत में बैठ करके प्रसाद ग्रहण करें। और आगे का जो प्रोग्राम पंगत महापुरुषों की पंगत का समय हो गया है। मैं चाहूंगा स्टेज वाला यहाँ आ जाए। राकेश जी, जहां भी हो राकेश जी यहाँ आ जाए स्टेज पे एक बार। और सभी महापुरुषों से निवेदन है भी आप सब पंगत करके ही जाएं।